इस वक्त की बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद पर मामला दर्ज हुआ है। जी हां, और इस मामले में खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला 2 जुलाई का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेक्सुअल हरासमेंट का मामला दर्ज कराने वाली पीड़िता खूंटी के बाहर की हैं। वे आईआईटी की छात्र हैं और इंटर्नशिप के लिए खूंटी आई थी। फिलहाल एसडीएम से पूछताछ की जा रही है। तो आईआईटी की छात्रा इंटर्नशिप के लिए खूंटी आई थी और उसके बाद उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है और अब एसडीएम से पूछताछ लगातार जारी है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, यौन शोषण का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट्स है इस खबर पर? देखिए अनुजा, ये पूरा मामला 1 तारीख का है, 1 जुलाई का। 8 छात्राएं आईआईटी से खूंटी डीसी कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं और 1 तारीख को यानी शनिवार का दिन था। उस दिन जो रियाज अहमद थे एसडीएम, इन्होंने सभी छात्राओं को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया था। वहाँ आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने शराब पी थी और वहीं पर ये सारा वाकया हुआ। अगले दिन उस छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसी वक्त से ये मामले को दबाने के लिए प्रयासरत हो गए। इन्होंने कई जगह पैरवी भी लगाई और कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ इन्होंने सीएमओ तक पैरवी लगाई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खूंटी एसपी और खूंटी के डीसी जो शशि रंजन जी हैं, इन दोनों ने पुष्टि की है कि फिलहाल ये सैयद जो रियाज अहमद हैं, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और छात्रा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस पार्टी में ये एसडीएम साहब थे, उन्होंने यौन शोषण का प्रयास किया। बिल्कुल, और पुलिस जो पूछताछ कर रही है, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है पंकज? देखिए, अभी तक जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये भी अपना आरोप अपने ऊपर लगे इल्जाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, पार्टी दी थी हमने। इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि 8 छात्राएं आई भी थी, लेकिन इनका कहना है कि उस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये छात्रा किस वजह से ये आरोप लगा रही है वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन छात्रा का कहना था कि उसी पार्टी में, जो कि 1 तारीख को हुई थी, उस पार्टी में इन्होंने जब पार्टी के दौरान ही वो उठकर कहीं गई थी वहीं पे, तब उसी दौरान इन्होंने यौन छेड़छाड़ का आरोप है कि छेड़छाड़ करने और यौन शोषण करने का प्रयास किया था। अभी तक सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इन्हें हिरासत में ले लिया गया है एसडीएम साहब को और इनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, पंकज जी, ये भी सूचना है कि छात्रा जो है वो खूंटी की नहीं है, बाहर की है। जी बिल्कुल, वो खूंटी की छात्रा नहीं है, बाहर से 8 स्टूडेंट्स आए थे। आईआईटी के ये सारे स्टूडेंट्स सभी छात्राएं हैं। डीसी ऑफिस में ये ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी और ट्रेनिंग पे आई छात्रा को क्यों पार्टी के लिए बुलाया था, पहला सवाल तो यही बनता है कि एसडीएम साहब ने। और वो सैटरडे नाइट की पार्टी इन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज की थी, क्या इंटेंशन का क्या था, इन सब के बारे में पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर खूंटी से है, बाहर से आई छात्रा इंटर्नशिप के लिए और उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है। छात्रा का कहना है कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है और उसको लेकर अब एसडीएम से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। तो कुल 8 छात्राएं इंटर्नशिप के लिए आई थी खूंटी और इसी दौरान एसडीएम ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और इसी पार्टी में छात्रा जो हैं वो कह रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है। तो इस खबर पर खूंटी एसपी का बाइट आया है, आइए आपको सुनाते हैं। महिला थाना अंतर्गत कल शाम में एक महिला कलीग के द्वारा एसडीओ खूंटी रियाज जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जो है वो दर्ज कराया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना में 14/22 एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है 354A 509 आईपीसी के अंतर्गत। जो रात में ही कई लोगों से पूछताछ की गई है, इंक्वायरी की गई है और एसडीओ खूंटी को भी पुलिस कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है। अगर हम लोग लड़कियों का जो बयान है 164 का लड़की का बयान और मेडिकल वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। आगे क्या सर कार्रवाई की लेकर के? इसमें देखिए, अभी तो हम लोग 164 के लिए भेजे हुए हैं, जो लड़की जिसने कंप्लेन किया है। उसके बाद मेडिकल वगैरह लड़की का कराया जाएगा। अन्य जो
लोगों की बात बताई गई है एफआईआर में, उन लोगों से भी इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ वगैरह की जाएगी और जो भी 354 ए और 509 IPC के अंतर्गत ये जमानती धाराएं हैं, इसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई है अगर हम लोग पूछताछ के बाद उसको करेंगे। सर एसडीओ को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हाँ, एसडीओ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है।